सच्चिदानन्दरूपाय विश्वेतपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीराम कृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंकां भयंकरम्। श्री सीताराम चरण कमलानुरागी श्री अंजनी नंदन श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भक्त चरण कमलानुरागी संतगण, विद्वत वृंद, समस्त भगवत प्रेमी सज्जन भगवान के रसारविंद के परम रस में नित्य निरंतर निमज्जन करने वाले अनुरागी सज्जन महानुभाव, श्रद्धामयी करुणामयी माताएं, प्यारे बाल बच्चे, समस्त ब्रह्मांड भूमंडल के समस्त चर अचर जीवों को मेरा कोटि नमन करता। आज हम अपने मन की बात पर विचार करेंगे। आप लोगों से अपने भावों को, अपने विचारों को इस लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आकर के कुछ भाव की अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये हमारा अपना स्वयं का निजी भाव और विचार है। हम अपने विचारों को समस्त समाज के ऊपर आरोपित करके या सबके ऐसे विचार हों ऐसा आग्रह इच्छा नहीं करते हैं, लेकिन अपने भावों और विचारों को इस सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन महान भाव सज्जन प्रेमी को मेरे भाव, मेरे विचार, मेरा चिंतन अगर किसी भी दशा में उन्हें अच्छा लगे और उनके मनानुकूल लगे, उनके आचरणों के अनुकूल लगे, उनके भाव के अनुकूल लगे, तो प्रेमी सज्जनों, भाइयों, माताओं, बहनों, सभी से यह विनम्र अनुरोध है कि वह लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमें आगे और वीडियो बनाने में मदद हो और आप लोगों का यह सहयोग हमारे मन उत्साह को बढ़ाने में सहयोग करेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्तमान देश की स्थिति पर और मानव के विचारों पर। हम जिस राष्ट्र में, जिस स्थान में, जिस स्वरूप में, जिस वर्ण में, जाति में हमारा जन्म हुआ है, जन्म होने के पश्चात उस जाति, वर्ण,
देश, समाज के अनुसार से प्रत्येक प्राणी का जन्म के पश्चात प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक बालक का संस्कार होता है। प्रत्येक बालक का संस्कार उसके जन्म के पश्चात जाति, कुल, वर्ण, संप्रदाय, धर्म के अनुसार होता है। तो यहां कई संप्रदायों में, वर्णों में, जातियों में लोग विभक्त हैं। अगर पूरे विश्व में मान लिया जाए तो लगभग 3,500 धर्म हैं। 3,500 धर्मों में इतने इतने मत, पंथ, संप्रदाय और जातियां लगभग 5,000 जातियां पूरी पृथ्वी पर हैं। उन 5,000 जातियों में वैसे तो शास्त्रों में भगवान गीता में कह रहे हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभागसा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये सामान्य रूप से 4 वर्ण शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन इन वर्णों में भी अनेक प्रकार की जातियां, ब्राह्मण में भी अनेक प्रकार के ब्राह्मण, शर्मा, उपाध्याय, तिवारी, शुक्ला, अनेक प्रकार। इसी प्रकार से क्षत्रिय में भी बहुत से प्रकार के क्षत्रिय हैं, वैश्य में भी बहुत प्रकार के वैश्य हैं, शूद्रों में भी बहुत प्रकार से निम्न उच्च शूद्र में भी आते हैं। तो ये जो सब अनेकों प्रकार में विभक्त की गई हैं जातियां, यह सभी मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। भगवान तो कहते चतुर्वर्णम मया से। वर्ण माने होता है विभाग, अक्षर। जैसे किसी चीज को आप एक अक्षर से कोई भी वाक्य नहीं बना सकते। वर्णों के, अक्षरों के समूह को मिलकर के एक वाक्य बनता है। उसी प्रकार से परमात्मा ने मानव के समूह को, वो 4 प्रकार के जो वर्ण कहे गए परमात्मा के द्वारा, वो 4 प्रकार के उत्तम, मध्यम और अधम, और एक होते हैं श्रेष्ठ। उत्तम, मध्यम, अधम और एक होते हैं श्रेष्ठ। श्रेष्ठ वह होते हैं जो उत्तम, मध्यम, अधम तीनों गुणों से विस्मृत होकर के, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण में आच्छादित होने वाला जीव, वह माया के चक्र में कर्म की योनि में प्रवृत्त होता है। लेकिन तीनों गुणों से जो अतीत हो जाता है, वो गुणातीत, उसको संन्यस्त, उसी को कहा गया है। चाहे ब्राह्मण का मतलब यह नहीं हुआ कोई जाति विशेष को ब्राह्मण कहा गया, किसी निम्न काम करने वाले को शूद्र कहा गया, किसी पुरुषार्थ करने वाले को क्षत्रिय कहा गया, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले को वैश्य, ऐसा नहीं है। यह एकमात्र यह उद्देश्य है कि चारों वर्णों को परमात्मा ने जो इसका विभाजन किया है गुण और कर्म के अनुसार। तो गुण क्या है? जो ब्रह्म का निरूपण करता है, जिसकी ब्रह्मांड के समस्त द्वैतों से निवृत्त होकर के जिसकी स्थिति सत्य में स्थित होती है, वो ब्राह्मण है। ब्रह्मयु जानाति स ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म क्या है? आत्मा पर्यात्मानाम निगृहीतयात् परिणब परिष्कृता। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप का जो निग्रहण करके उसके परिष्कृत स्वरूप में एकात्म भाव से नित्य निरंतर स्थित रहता है, वो ब्राह्मण है। तो
परमात्मा का स्वरूप क्या है? एको हम बहुश्यामा। किसी एक वस्तु को जिस प्रकार से आप शरीर नहीं कह सकते, नाक, कान, हाथ, मुंह, पैर, गुदा, आंख, सभी अंगों को मिला करके एक शरीर की उपमा दी गई है, उसी प्रकार से यह ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, नदियां, समुद्र, पर्वत, पहाड़, वृक्ष, ये सभी भगवान का स्वरूप है। ये सब भगवान का स्वरूप है। और यह जो मंदिरों में परमात्मा के पाषाण स्वरूप को लोग बना करके पूजते हैं, ये तो मानव का एकमात्र अहंकार है। और वह अहंकार केवल एकमात्र जीव को जो है, एक मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है। जैसे आप पानी लेने गए, तो अब पानी लेने के लिए अगर नदी के पास जाएंगे तो वहां चाहे आप पशु भी जा सकता, पक्षी भी जा सकता, चांडाल भी जा सकता है, अत्य भी जा सकता, ब्राह्मण भी जा सकता, शूद्र भी जा सकता। नदी के जल में लेने के लिए नदी कभी भी यह नहीं अवरोध उत्पन्न करेगी, ना ही आपको मना करेगी कि यहां जल न लो। यह परमात्मा के द्वारा जो स्वाभाविक रूप से सहज कृपा है, सूर्य का प्रकाश, वायु, अग्नि, जल, फल फूल, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये जो कुछ भी है भगवान के द्वारा जो भगवत स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो समस्त प्राणियों को समान रूप से व्याप्त और समान रूप से सबको प्राप्त हो रहा है। यह मंदिर हुआ, चाहे मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा हुआ, चर्च हुआ, और कैथोलिक हुए, जैन हुए, बुद्ध हुए, या किसी भी धर्म का नाम लेकर के, संप्रदाय का नाम लेकर के एक दूसरे को जो विभाजित करता है, वह धर्म हो ही नहीं सकता। यह मंदिर धर्म का अड्डा नहीं हो सकता है। यह मंदिर तो हमारे अपने विचारों भाव से हमें यह दिखाई पड़ता है कि यह तो केवल एकमात्र लोगों के जीविका का साधन हो गया है, ना चाहे वह मंदिर हो, चाहे वह मस्जिद हो। परमात्मा तो केवल एक मानवता धर्म होना चाहिए, जो समस्त ब्रह्मांड में समस्त प्राणियों के लिए एकमात्र मानव धर्म है, मानवता ही धर्म है। ना हिंदू कोई धर्म होता, न मुस्लिम कोई धर्म होता, न जैन, न पारसी, न सिख, ये सब धर्म नहीं है। ये सब तो केवल मनुष्य के बनाए हुए नियम है, जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों ने बनाया है। मानव का धर्म तो एकमात्र समस्त प्राणियों के लिए हित का चिंतन करना, सभी को अपने ही आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति पंडिता। हमारे शास्त्र में कहते जो अपनी आत्मा के ही समान संपूर्ण, जैसे हम अपने शरीर की समान भाव से हिफाजत रखते, चाहे वह गुदा में कष्ट हो जाए उसको भी कैरन से इलाज करते, दवा करते, आंख में कष्ट हो जाए, मुख में कष्ट हो जाए, सर में कष्ट हो जाए, पैर में काटा गए, सबका यथावत रूप से उसका पोषण करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। उसी प्रकार से सब आत्मुत भाव से, चाहे वह किसी केवल नाम संसार में व्यवस्था चलाने के लिए परमात्मा ने सबको अलग अलग किया है, यह ब्राह्मण है, ये वैश्य है, शूद्र है, ये लोग कहते हैं, लेकिन आत्म दृष्टि से न कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र है, न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, न कोई बाहरी है, ना कोई ही देश। ये जो देश बना करके हम बैठे कि हमारा भारत देश है, लोग कहते हैं कि भारत देश है, अमेरिका है, जापान है, ऐसा कुछ नहीं है ब्रह्मांड में। ये सब मनुष्य के बनाए हुए, चाहे देश हो, संप्रदाय हो, जाति हो, वर्ण हो, ये केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी सत्ता को, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए हैं। इन सबसे परे जो होता है संपूर्ण ब्रह्मांड में, वह ऐसा तो है नहीं कि पंडित जी को सूर्य भगवान जो है शीतलता प्रदान करेंगे और कहने से वह मुस्लिम को, मुसलमान को, अंत्यज को, हरिजन को, जिसको आप कहते हैं, यद्यपि वो हरिजन या चर्मकार नहीं, वो केवल काम की व्यवस्था के लिए है, वह भी हमारा ही अंग है, वो हमारा भाई है।
न कि कहने से जो है कि उसकी निंदा करें, वह उसको अलग समझे। जो किसी भी प्राणी से द्वेष करता है किसी भी रूप में, वह मानो कहलाने योग्य नहीं है, वो पढ़ा लिखा कहलाने योग्य नहीं, केवल अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए वह स्वरूप को, वह भेष को धारण किया हुआ व्यक्ति है, वो चोला बनाया। अगर साधु होकर के किसी की निंदा करता है, साधु होकर के किसी में द्वेष फैलाता है, वो कहता है हिंदू है, मुस्लिम है, ऐसा करता है, तो साधु नहीं हो सकता, तो केवल एकमात्र राजनीतिज्ञ है। राजनीतिज्ञ अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है, एक दूसरे को ये लड़ाता है। साधु कभी भी नहीं लड़ा सकता है, जो सज्जन कभी नहीं लड़ा सकते हैं। जो परमात्मा, आज तक कोई कह दे कि मंदिर में उतर करके भगवान आए, भगवान का ठेका आप लिए हो, खुदा का ठेका आप लिए हो। भगवान और खुदा और ईश्वर, गॉड, बुद्ध, ये सब जो उनके अलग अलग नाम हैं परमात्मा के, ये अलग अलग नाम केवल है। नाम हमें केवल लड़ने का साधन हो गए हैं, केवल हिंसा का साधन हो गए हैं, केवल हमारी वासनाओं की पूर्ति का साधन हो गए। ये सत्ता पर बैठे हुए लोग, ये राजनीतिक धर्म का चोला ओढ़ करके जो संत के भेष में है लोग, ये केवल अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, उदर पूर्ति के लिए, अपने विषय भोगों की पूर्ति करने के लिए अनाप शनाप प्रलाप कर करके, और यह जो सरल सज्जन सीधी साधी जनता है उसको भ्रमित करते हैं, उसको बरगलाते हैं, और वह भी इन क्षणिक स्वार्थ में पड़ करके, इन राजनीति, इन धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ करके, वह जो है वास्तविक जो परमात्मा आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, उस परमात्मा से रहित होकर के यह बाहरी मंदिरों, मस्जिद, मूर्तियों में वह उलझ करके और अपने आप को नष्ट कर देता है। परमात्मा ना किसी मंदिर में है, न किसी मस्जिद में है, वो प्राणी के, प्रत्येक प्राणियों के, प्रत्येक सूर्य, चंद्रमा, दिशा, नदियां, पवन, ये सब परमात्मा का स्वरूप है। इनको पवित्र रखिए, इनको स्वच्छ रखिए, वायु को पवित्र रखिए, सभी के प्राणियों के साथ निष्कपट निश्चल होकर के व्यवहार करिए। यही भगवान की पूजा है, यही भगवान की अर्चना है, और यही भगवान का एकमात्र यही परमात्मा का आदेश है। इस भगवान के सेवा पूजा को जो करता, भगवान के स्वरूप, व्यापक परमात्मा के जो स्वरूप की इस प्रकार से निष्कपट भाव से उनका आराधना करता है, ना ही आप कहीं नदियों को गंदा करिए, ना वायु को दूषित करिए, ना ही निरर्थक पृथ्वी पर गंदगी फैलाइए, और सभी प्राणियों को सुख दीजिए, ना ही वृक्षों को निरर्थक काटिए। जो सभी प्राणियों को सुख देता, सबको आनंद प्रदान करता है, वही भगवान का अत्यंत प्रिय होता है। इसी शब्दों के साथ आज अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूं। आप सभी को अगर मेरी यह बात अच्छी लगी हो तो इसको ग्रहण करेंगे। आप कमेंट में मेरे कहे हुए को आप पुनः इसका ढूंढ करेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे, फिर हम संशोधन करेंगे। मेरे अपने भाव को मैं तो कुछ जानता नहीं, अपने केवल भाव की भावांजलि अपने आप लोगों के सामने प्रकट करने की चेष्टा किया, अपने मन के विचारों को। इति ओम शम। जय ब्रह्म, जय नारायण, जय श्री राम।